हे एवरीवन, वेलकम टू द टीचर्स जर्नी। आज हम पढ़ने वाले हैं वाक्य के प्रकार रचना के आधार पर। सो लेट्स बिगिन। हिंदी व्याकरण वाक्य के प्रकार। सबसे पहले जान लेते हैं कि वाक्य क्या है। वाक्य शब्दों का व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे वाक्य कहते हैं। सामान्य वाक्य में क्रमशः कर्ता, कर्म और क्रिया होते हैं। वाक्य के भेद दो प्रकार से किए जा सकते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद और रचना के आधार पर वाक्य भेद। यानी कि वाक्य एक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह है जिसमें विचारों का आदान प्रदान होता है। मनुष्य विचारों का आदान प्रदान करता है और ये एक व्यवस्थित रूप में होते हैं। इनका एक अर्थ होता है, अर्थपूर्ण शब्द होते हैं ये। इसमें कर्ता होता है यानी कि एक कहने वाला, कर्म और क्रिया होती है। इसमें दो प्रकार के होते हैं वाक्य भेद, अर्थ और रचना के आधार पर। आज हम पढ़ने वाले हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद और इसके सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर इसके 8 होते हैं प्रकार और रचना के आधार पर इसके प्रकार 3 होते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी जान लेते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के अंग, वाक्य के 2 अंग होते हैं। एक होता है उद्देश्य, और एक होता है विधेय। उद्देश्य यानी कि जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में बात कही जाए। और विधेय जो वाक्य के अंत में आता है। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं, रोहन को बुखार है। रोहन को बुखार है। इसमें स्टार्टिंग में क्या आया है? रोहन। रोहन स्टार्टिंग में आया है यानी कि ये उद्देश्य है। इसके बारे में बात कही जा रही है, इसके बारे में बात कही जा रही है तो ये उद्देश्य है। और विधेय को बुखार है। विधेय यानी कि उद्देश्य के बारे में जो बात कही जाए, रोहन के बारे में बात कही जा रही है तो ये विधेय हो जाएगा और ये वाक्य के अंत में आएगा। और प्रारंभ में आएगा रोहन, इसके बारे में बात हो रही है तो ये होते हैं उद्देश्य और ये विधेय। अब जान लेते हैं कि ये कहाँ पर आएगा, क्योंकि ये रचना के आधार पर वाक्य भेद में कई बार इसका प्रयोग होगा उद्देश्य और विधेय का, तो ये क्लियर करना काफ़ी ज़रूरी था। नेक्स्ट, रचना की दृष्टि से वाक्य भेद पर आते हैं हम अपने। पहला होता है सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य कौन कौन से होते हैं या इसकी क्या परिभाषा है? रचना के आधार पर वाक्य भेद, ये हमारा हो गया डायग्राम इसका। और सरल या साधारण वाक्य, जिन वाक्य में एक ही क्रिया होती है, एक ही कर्ता होता है, वे सरल या साधारण वाक्य कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, ये आ गई उद्देश्य और विधेय की बात। एक ही उद्देश्य एक ही विधेय होगा यानी कि वाक्य के प्रारंभ में जिसके बारे में बात की जाए और वाक्य के अंत में उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए वो एक एक ही होगा। ये उद्देश्य और एक विधेय एक एक ही होगा। जैसे बिजली चमकती है, पानी बरसा, बिजली हो गई हमारी क्या? उद्देश्य, और विधेय चमकती है, पानी बरसा, इसमें भी एक एक। तो ये हमारे सरल या साधारण वाक्य हो जाएंगे। सेकंड है हमारे मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य यानी कि जिस वाक्य में एक या अधिक वाक्य मिले हो किंतु प्रधान उपवाक्य एक ही हो और शेष आश्रित उपवाक्य हो, मिश्रित वाक्य कहलाता है। दूसरे शब्दों में जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आश्रित गौण उपवाक्य हो तथा जो आपस में की, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि से मिश्रित हों उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। और अच्छी तरह से समझ लेते हैं इसे। इसमें क्या होगा? इसमें मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय तो होगा ही होगा, साथ में समापिका क्रियाएं भी होंगी। समापिका क्रियाएं होंगी उसमें, जैसे कि ये वाक्य हमारा, मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा। इसमें ये किससे जुड़ा हुआ है? आपस में किससे जुड़े हैं ये वाक्य दो? ये पहला वाक्य है, दूसरा वाक्य ये की से जुड़ा है। सफल वही होता है
जो परिश्रम करता है, ये किससे जुड़ा हुआ है? जो से जुड़ा हुआ है। और ये जो है आश्रित उपवाक्य हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंड कर रहे हैं वाक्य। अगर इसमें से ये हम पीछे वाला हटा देंगे वाक्य, तो मेरा विश्वास है, अब इसमें इसका कोई अर्थ रह गया क्या? नहीं, ये एक निरर्थक वाक्य बन जाएगा। सफल वही होता है, ये रह गया क्या एक वाक्य? नहीं, ये एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। या फिर हम अगर बात करें, ये हमने पहला वाला हटा दिया, मेरा दृढ़ विश्वास है कि, ये हटा दिया, भारत जीतेगा। सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। इस तरह से ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे वाक्य। ठीक है, अब देख लेते हैं संयुक्त वाक्य कौन से होते हैं। जिस वाक्य में दो या अधिक उपवाक्य मिले होते हैं परंतु सभी वाक्य प्रधान होते हैं। अब इसमें कन्फ्यूज़न की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें क्या था, उसमें दोनों वाक्य एक दूसरे के ऊपर आश्रित थे। इसमें क्या है, सभी वाक्य प्रधान हैं। उदाहरण से समझ लेते हैं एक, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। जैसे कि अगर इसमें और हटा दिया हमने, तो वह सुबह गया अपने आप में एक वाक्य, वह सुबह गया, शाम को लौट आया, ये भी अपने आप में एक वाक्य है। सिमिलरली, उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। उसने परिश्रम किया, यहाँ तक ये एक वाक्य हो जाएगा। किंतु अगर हटाया, सफलता नहीं मिली। ये दोनों अपने आप में क्या हैं, दो प्रधान उपवाक्य हैं या दो प्रधान वाक्य हैं। ठीक है, वो तो एक दूसरे के ऊपर आश्रित थे मिश्रित में। संयुक्त में ये पूरी तरह से अलग अलग हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल से इसमें समझ लेते हैं क्या, जो हमारा अगला उदाहरण है, मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा और दर्द इतना बड़ा कि डॉक्टर को बुलाना पड़ा। इसमें मैं रोटी खाकर लेटा, यहाँ से हमने की हटाया और यहाँ से और हटाया और यहाँ से भी की हटा दिया, तो ये अलग अलग वाक्य हो गए, नहीं हो गए? मैं रोटी खाकर लेटा, पेट में दर्द होने लगा, दर्द इतना बड़ा, तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। अब इनमें भी योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसके योजक शब्द क्या होते हैं? और, एवं, तथा, अथवा, इसीलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, ये होते हैं इसके वाक्य के योजक। अब हम जान लेते हैं कि इनको सरल से मिश्रित में और मिश्रित से संयुक्त में कैसे चेंज किया जाता है, कैसे बदला जाता है। ये काफ़ी पूछा जाता है, इससे और क्लियर हो जाएगा। मधुरिमा कपड़े खरीदने बाजार गई। मधुरिमा बाजार गई क्योंकि उसे कपड़े खरीदने थे। ये क्योंकि मिश्र के लिए लगा है, ये क्योंकि लगा है। अब अगर ये क्योंकि हटा दिया, मधुरिमा बाजार गई, उसे कपड़े खरीदने थे, क्योंकि से इसका क्लैरिफाई हो रहा है कि वो बाजार क्यों गई थी। लाइनमैन टूटे तार जोड़कर चला गया। जब लाइनमैन ने टूटे तारों को जोड़ दिया तब वह चला गया। यहाँ पर आया है जब और यहाँ पर आया है तब, यानी कि एक काम उसने पहले किया, उसके बाद वो गया। दो काम यहाँ पर करे, वही समापिका क्रियाएं हो गई हैं। किसान फावड़ा उठाकर खेत को चला गया। जब किसान ने फावड़ा उठाया तब वह खेत को चला गया। ये यहाँ पर भी जब आया है और तब आया है। ये सब योजकों को आपको ध्यान में रखना है कि मिश्र वाक्य कौन कौन से होते हैं और संयुक्त वाक्य के योजक कौन कौन से होते हैं। सर्दी बढ़ते ही उसके जोड़ों का दर्द बढ़ गया। जैसे ही सर्दी बढ़ी वैसे ही उसके जोड़ों का दर्द भी बढ़ गया। पीले हुए पत्ते गिरने लगे हैं। जो पत्ते पीले हुए हैं वे ज़मीन पर गिरने लगे हैं। वो ही पत्ते ज़मीन पर गिरे हैं जो पीले हुए हैं। ये कर रहे हैं ना, कर रहे हैं एक दूसरे से रिलेट, एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे से संबंधित है वाक्य। मैं ऐसे व्यक्ति से मिला जो सिद्ध महापुरुष था। एक व्यक्ति से मिलना और उसका सिद्ध महापुरुष होना, इसमें संबंध इसमें दिखाया गया है। गांव में रहते हुए मैं खेतों में काम करता था। जब मैं गांव में रहता था तब मैं खेतों में काम करता था। जब और तब। इसी तरह से ये वाक्य दिए गए हैं सरल से मिश्र वाक्य में। नेक्स्ट देख लेते हैं सरल से संयुक्त वाक्य। सरल से संयुक्त। हम फिल्म देखने के लिए सिनेमा घर गए।
हमें फिल्म देखनी थी इसीलिए सिनेमा घर गए। इसीलिए शब्द जो है दो को जोड़ रहा है, ये हमारा एक हो जाएगा, ये दूसरा वाक्य हो जाएगा। इनको जोड़ा किसने? इसीलिए ने। और इसीलिए क्या है? योजक है। किसका योजक है? संयुक्त वाक्य का योजक है। संयुक्त वाक्य के योजक होते हैं इसीलिए, अतः, और, किंतु, परंतु, ये परंतु आया है यहाँ पर, और इसीलिए, ये इनमें ज़्यादा प्रयुक्त हुए हैं शब्द। ये तो है सरल वाक्य। मैं पूजा करने मंदिर गया, मुझे पूजा करनी थी अतः मंदिर गया। अब यहाँ से अगर हमने अतः हटाया तो ये दो वाक्य अलग अलग बन गए। मुझे पूजा करनी थी, ये पहला वाक्य, ये दूसरा वाक्य, ये दोनों अलग अलग है। प्रधान वाक्य, मुझे पूजा करनी थी, मंदिर गया। ठीक है, एक दूसरे पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। वो प्रभाव किस पे पड़ रहा था? मिश्र वाक्य में, जिसमें अगर हम पहला हटा दे तो दूसरे का अर्थ नहीं, दूसरा हटा दे तो पहले का अर्थ नहीं। ये पहला हटा दे तो दूसरे का अर्थ नहीं, दूसरे को हटाएंगे तो पहले का नहीं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पर रिलेट करेंगे। इसमें अर्थ निकल रहा है। जैसे स्कूल जाकर भी उसने फ़ीस जमा नहीं कराई। वह स्कूल गया परंतु उसने फ़ीस जमा नहीं कराई। परंतु की जगह पे यहाँ पर किंतु भी आ सकता है। किंतु उसने फ़ीस जमा नहीं कराई। वह स्कूल गया लेकिन उसने फ़ीस जमा नहीं कराई। ये सब शब्द भी इसमें प्रयुक्त हो सकते हैं सरल से संयुक्त में। आगे देख लेते हैं। संयुक्त से मिश्रित वाक्य। संयुक्त से मिश्रित कैसे? संयुक्त में भी देखते हैं और मिश्रित में भी देखते हैं कि कैसे ये चेंज हो रहा है। मैं अच्छा खेला किंतु हार गया, और बीच में लगा हुआ है कॉमा। यद्यपि मैं अच्छा खेला फिर भी मैं हार गया, यानी कि मैंने अच्छा तो खेला लेकिन फिर भी मैं हार गया। इस तरह से ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। और यहाँ पर ये मैं अच्छा खेला किंतु हार गया। पाठ समाप्त हुआ और घंटी बज गई। जैसे ही पाठ समाप्त हुआ वैसे ही घंटी बज गई। हम इनमें योजकों के हिसाब से जो है वाक्यों को बनाने के लिए, मिश्रित को बनाने के लिए जैसे ही वैसे ही इनका प्रयोग भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। जैसे इसमें जैसे ही वैसे ही, जैसे ही वैसे ही की जगह पर ज्यों ही त्यों ही भी बोलते हैं। जैसे ही को ज्यों ही और वैसे ही को त्यों ही, ये इस तरह से भी हम रिलेट करवाते हैं। और जैसे ही वैसे ही, इसमें भी इन्हीं का प्रयोग हुआ है। गांव में एक ऐसा कुआं था जिसके चारों ओर क्यारियां थी। जिसके शब्द, जो शब्द, इस तरह से प्रयोग, ये जो शब्द प्रयोग हुआ है, कि शब्द प्रयोग हुआ है। तब सूरज निकला और चिड़िया चहचहाने लगी। जब सूरज निकला तब चिड़िया चहचहाने लगी, यानी कि जब तक सूरज नहीं निकला था तब तक चिड़िया नहीं चहचहा रही थी। जब सूरज निकला तब ही चिड़िया चहचहाने लगी। इनमें जो है वाक्यों पे ज़्यादा बल दे करके किसी बात को कहा जाता है, ज़्यादा प्रभावी हो जाती है इससे वाक्य मिश्रित वाक्यों से। और संयुक्त वाक्य में हम कुछ भी लंबा सा वाक्य, यानी कि अपनी बात को एक लॉन्ग वे में कह सकते हैं। जैसे कि छात्र, यहाँ पर है घंटी बजी और छात्र बाहर आ गए। जैसे ही घंटी बजी वैसे ही छात्र बाहर आ गए। गांव में एक कुआं था और उसके चारों ओर फूलों की क्यारियाँ थीं। गांव में एक ऐसा कुआं था जिसके चारों ओर क्यारियाँ थीं। इस तरह से इसमें ये वाले वाक्य जो हैं वो मुख्यतः कहानियों में भी प्रयुक्त होते हैं, कहानियों को आकर्षक बनाने के लिए। तो अब आप लोग देखिएगा कि संयुक्त वाक्य कहाँ पर है, मिश्रित वाक्य कहाँ पर है, और इसका आप रिवीजन कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के ये आपको पहचानने में दिक्कत होगी। और इसके पार्ट 2 में हम देखेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में।